आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी को बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5वां अध्याय 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपसे एक इच्छाएं रख रहा है। देखो, हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु से कुछ आशीष मिलने से, प्रभु आपको भरपूरी देने से और प्रभु आपकी जो प्रार्थनाएं करते हैं उसका जवाब फटाफट आने से और प्रभु आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करते रहने से ही हर बात में प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं, उसकी स्तुति को बढ़ाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हर संडे उसकी आराधना में जाते हैं और उसके उपकार को ना भूलते हुए उसको धन्यवाद बोलते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद बोलना चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला कि जब मैं आशीष देता हूँ उसी टाइम में धन्यवाद बोलो, जब मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूँ उसी टाइम में धन्यवाद बोलो, जब कोई मिराकल आपके जीवन में होता है उसी टाइम में धन्यवाद बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हर बात में, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे तूफान हो, चाहे भयंकर निराशा, कुछ भी हो, लेकिन हर बात में प्रभु को धन्यवाद ही करना चाहिए क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा में है परमेश्वर पिता। वो उसकी स्तुति नित्य और युगान युग आप और हम करते ही रहना चाहिए। चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे आनंद हो, चाहे देखो बुरे दिन हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे प्रियो हर बात में प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। यही इच्छा प्रभु आपसे रख रहा है मेरे प्रियो। कितने दिन हो गए कि प्रभु को धन्यवाद नहीं बोले? क्या कोई आशीष मिलने से ही धन्यवाद बोल रहे क्या? नहीं तो हर बुरे दिनों में भी प्रभु को धन्यवाद बोल रहे क्या? एक बार सोचो मेरे प्रियो। देखो, पौलुस और सिलास थे बाइबल में, कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत से मारी और बहुत सताए उनको और उनको बंदी गृह में डाल दिया गया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। देखो, वो तो प्रभु की सेवकाई करने वाले थे, वो प्रभु के दास थे पौलुस और सिलास। उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, उन्होंने कुछ किसी को बुरा नहीं किया, लेकिन उनको बेंत से लगवा कर उन्हें बंदी गृहों में डाल दिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और कितना सताया गया था पौलुस और सिलास को। लेकिन मेरे प्रियो, उन लोगों ने हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। ये वचन को, जो प्रभु की इच्छा है, उसको ध्यान में लाते हुए पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के भजन गाए, परमेश्वर के गीत गाए। बंदी गृह में थे, उनको बेंत से मार दिया गया था, कपड़े उतारे गए थे और उनको देखो भयंकर वहाँ पे बंदी गृह में घाव से थे और भयंकर दुख में थे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि हर बात में धन्यवाद करो। उस वचन के अनुसार उन लोगों ने बंदी गृह में गीत गाए, पर उन लोगों ने बंदी गृह में स्तुति की, उन लोगों ने बंदी गृह में परमेश्वर की महिमा बढ़ाई, उन लोगों ने बंदी गृह में प्रभु की स्तुति आराधना की। वो कोई अच्छे पोजीशन में नहीं थे, वो कोई
देखो सुखमय जीवन नहीं था, लेकिन मारे गए थे, कपड़े उतारे दिए गए थे, उनको देखो खींचकर, उनको भयंकर जोर से बंदीगृह में खींचकर वहाँ पे डाल दिया गया था। उस टाइम उन लोगों ने गाना गाए, उस टाइम उन लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की। मेरे प्रियो, अय्यूब था, अय्यूब भी प्रभु से डरने वाला था, खरा था, वो तो प्रभु से लगाव रखने वाला था, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला था। लेकिन अय्यूब को पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित था, और उसको खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठा हुआ था। जब वो देखो परमेश्वर ने उसको जब धन दिया, संपत्ति दिया, बल दिया, शक्ति दिया, बच्चों को दिया, संतान दिया, तब भी उसने प्रभु की महिमा की। लेकिन जब उसको संपत्ति नष्ट हो गया, धन गया, बच्चे गए, संतान गए, बेटी मर गई, बेटियां मर गई, और सब कुछ धन संपत्ति भी सब कुछ गया, लेकिन परमेश्वर को उसने हर बात में धन्यवाद ही बोला। उसने प्रभु को बोला कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु के नाम को उसने धन्य कहा, और प्रभु की महिमा बढ़ाई, और प्रभु की स्तुति की, और प्रभु को उसने आराधना किया। उसकी पत्नी आकर उसको बोल रही कि परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, लेकिन उसने उसकी पत्नी को बोला कि परमेश्वर से सुख लेते हैं तो दुख क्यों नहीं ले सकते। उसने कुछ भी प्रभु की निंदा नहीं किया, प्रभु को दोषी नहीं ठहराया, और प्रभु से कुछ भी शिकायत नहीं किया। मेरे प्रियो, आज तो परमेश्वर की भवन में जाकर उसकी आराधना करने का दिन है, आज तो उसकी महिमा बढ़ाने का दिन है, आज तो उसके उपकार को ध्यान में लाते हुए उसका वर्शिप करने का दिन है। तो वचन में देखो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। बंदीगृह में बंधे हुए थे पौलुस और सिलास, देखो उनको भयंकर बेंतों से लगवा कर, उनको खींच कर वहाँ पे डाल दिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद किया था उन्होंने। अय्यूब था, सब कुछ नष्ट हो चुका था, कुछ भी नहीं था, खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पे बैठा था, बड़े बड़े फोड़े आ गए थे उसके शरीर में, लेकिन प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु की स्तुति किया। तो आज संडे के दिन प्रभु की महिमा बढ़ाने के लिए जब आप जाने के लिए तैयारी कर रहे तो हर बात में प्रभु को धन्यवाद ही करना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आपके पास धन संपत्ति, दौलत, पैसा और स्टेटस था, तब भी आपने धन्यवाद किया होगा। आज वो सब कुछ नष्ट हो गया होगा, आज आपको जॉब नहीं होगा, आज आपके पास स्टेटस नहीं होगा, आज आपके पास पैसा नहीं होगा, आज आपके पास धन संपत्ति नहीं होगा, आज आपके पास कुछ हेल्थ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर बात में धन्यवाद ही बोलना चाहिए। आज प्रभु के भवन में जाकर जो स्थिति पहले थी, जो स्थिति अब है, जो स्थिति में प्रभु ने आपको रखा है, उसको याद में लाते हुए, उसको ध्यान में लाते हुए अय्यूब ने प्रभु की स्तुति किया बुरे दिनों में भी, और पौलुस और सिलास ने बुरे दिनों में भी प्रभु के गीत गाए, प्रभु की स्तुति किया। तो आज प्रभु के भवन में जाकर उसकी महिमा बढ़ाओ, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, ताकि कुछ भी होने तो आपके बुरे दिन में हो या खुशी के दिन में हो या बीमारी में हो या खाट के पर हो या विपत्ति में हो या मुसीबत में हो या बहुत रिचनेस हो या कोई भयंकर धनवान हो, कुछ भी हो मेरे प्रियो, आज कितनी भी स्थिति क्यों ना आपके सामने हो, लेकिन हर बात में धन्यवाद ही बोलना चाहिए। चाहे बुरे दिन, चाहे खुशी के दिन, चाहे अच्छे दिन, चाहे बुरे दिन, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद बोलना, यही प्रभु की इच्छा आपके लिए प्रभु ये इच्छा रखता है। मेरे प्रियो, प्रभु के भवन में जाने से पहले एक बार याद करो, सोचो प्रभु ने कौन से उपकारों को किया, ध्यान में लाते हुए प्रभु के भवन में जाकर उसकी स्तुति प्रशंसा करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन।